जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए मैदान सज चुका है। वोटर्स अपना अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त सरबराह आसमा जहांगीर ग्रुप एहसन बून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो बताइएगा कैसा आज का इलेक्शन आप देख रहे हैं? मैं इलेक्शन सुबह आपने भी देखा, आपके सामने जिस तरह हज़ारों की तादाद में साकिब अकरम गोंदल के सपोर्टर्स सुबह सुबह नमूदार हुए और यहाँ आके नारेबाजी की। ये तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि इतने सुबह सुबह इतने जोश व खरोश से। और मैं समझता हूँ कि इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो बिलीव करता है कि बार जो है वो तमाम बाकी बाहर की कुव्वतों से पाक हो और डीपोलिटिसाइज हो। वो सिर्फ वकला की नुमाइंदगी करे, वकला की वेलफेयर का काम करे, आइन की बालादस्ती के लिए काम करे, कानून की अमलदारी के लिए काम करे और जजेस की मेरिट पर अपॉइंटमेंट के लिए, ना कि मुख्तलिफ चैम्बरों के जज आने चाहिए। जैसा कि आपने माजी में देखा, अपने चैम्बरों से जज लगवा के खुद ही पेश होते रहे सारी उम्र और लूट मार करते रहे और प्रोपेगेंडा करते रहे। और ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ से चूसने तक आज तक उन्होंने मार्शल लॉ का दूध पिया। तो हम समझते हैं कि बार को उन आलाइशों से पाक होना चाहिए। और हमने कल भी देखा कि 26वीं तरमीम को चैलेंज भी करते हैं और जाके फिर मीटिंगें भी कर रहे हैं। देखें, मैंने ये भी बात की थी, आइनी तरमीम को उसके समरात भी लेते हैं और चैलेंज भी करते हैं। हम समझते हैं कि जब तक यहाँ इस मुल्क में पार्लिमान की बालादस्ती ना होगी उस वक्त तक जमहूरियत आगे नहीं जा। ये जैसे चौधरी साहब ने कहा कि मीठा मीठा हप हप कोड़ा कोड़ा थू थू, ये तो कोई बात नहीं। ये सारा जो है मिक्स एंड मैच ही चलना है, ऐसे नहीं होता। साकिब अकरम गोंदल साहब ने हमने देखा कि डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम चलाई है। तो जो अब ये भी हमने देखा कि जब जब भी आपका कैंडिडेट जीता है उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे किए थे। साकिब साहब के बारे में क्या आप? साकिब साहब भी इंशाल्लाह इस बार के जितने, जो मैंने पहले अर्ज़ किया, मेरिट पर जजेस की अपॉइंटमेंट, ये मोनोपोली जो थी चंद लोगों की वो नहीं, आम आदमी जो है वो आज जितने जज लगे हैं, मैं देता हूँ मुबारकबाद मोहतरमा चीफ जस्टिस साहिबा को कि उनके बारे में लोग कहते हैं कि ये वही हैं जो हमारे दरमियान प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। पहले हम देखते थे ये कौन आ गया, हमें पता ही नहीं होता था, कहाँ से लगा दिया, पकड़ के लगा दिया और फिर उसके समरात लेने। और ये सारे ज़िंदगी से अब मैंने देखा है रिकॉर्ड इसका अपना हाई कोर्ट का, ये स्वाय इनकी ये जो जॉइंट प्रोविजनल मैनेजर होते हैं जो कंपनियों के बनाते हैं इनको नुमाइंदे, ये लिक्विडेटर वगैरह, यही इनकी वकालत है। वकालत तो ये करते नहीं, बाकी लूट मार और ये एजिटेशन। और दूसरी तरफ सर हमने ये भी देखा कि 5 जजेस चले गए अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। देखें, वो सीनियरिटी के लिए गए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस इशू पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला देगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर दे दिया है। वो सीनियरिटी का इशू है, उस पर कोई दूसरी बात नहीं, आइनी बेंच सुनेगा, जो फैसला देगा कानून आइन के मुताबिक। इस मरतबा आपके ग्रुप का मंशूर क्या है, क्योंकि मौजूदा हालात थोड़े से डिफरेंट हैं। हमने देखा कि वो कुव्वतें भी हैं जो एहतजाज कर रही हैं और वो कुव्वतें भी हैं जो आइन और कानून के मुताबिक चल रही हैं। बात यह है कि हमारे ग्रुप का मंशूर ये है कि अपना पार्लिमान की बालादस्ती और पार्लिमान को इख्तियार है आइन की अमेंडमेंट करने का। और हम इस स्लोगन के साथ कि सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं, हमारा ये इस दफ़ा का मंशूर है कि हम जिद्दोजहद करेंगे कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इंडिपेंडेंट बननी चाहिए। 27वीं तरमीम के साथ इंडिपेंडेंट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए और आम लिटिगेंट जिनके 3-3 दहाइयों से 5-5 दहाइयों से केसेस पड़े हैं वो सुप्रीम कोर्ट अलहदा सुने। सही है, यानी अब ये एजेंडा है कि ये एजेंडा है हमारे इस पूरे साल का, ये होगा कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इंडिपेंडेंट बने। ठीक है। और ये जो हमारे आम लोगों के मुकदमात है, मैं 2 वीक पहले करके आया हूँ एक मुकदमा जिसमें 25 साल 4 महीने वो सजा भुगत चुका था। सब्सटेंशियली 2000 साल से लेकर 2000 से पहले वो गिरफ्तार था और अभी 2025 में वो केस डिसाइड हुआ है। तो जब इस तरह होगा, ये सिर्फ इसीलिए है कि ये जो अशराफिया के केस हैं उन पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो लगा रहता है और आम लिटिगेंट उनकी प्रॉपर्टी के दूसरे तीसरे मामला जो हैं पेंडिंग रहते हैं।
इसलिए मैं समझता हूँ हमारा एजेंडा अब इस साल का ये है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये अशराफिया के लिए, इनके अल्लो तल्लों के लिए, उसके डिसीजन के लिए आइन के मुताबिक, और आम आदमी के लिए और आम वकील के लिए, मेरे जैसे के लिए, जो 3-3 दहाइयों से 4-4, 5-5 दहाइयों से मुझे हमारे अख्तर हुसैन है मेंबर जुडिशल कमीशन, लास्ट वीक मैं ताज़ियत करने के लिए गया तो उन्होंने कहा मैंने जब वकालत की 1974 में और 1975 में मैंने एक सूट फाइल किया, अब उसको 50 साल पूरे हो गए। वो गोल्डन जुबली जी साल पहले वो कराची से डिसाइड हुआ है हाई कोर्ट से, अब वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। मीनिंग देयर भाई 51 साल हो गए हैं उसको पेंडिंग। आप उन माँ बाप, उन बच्चों, उनकी नस्लों का देखें, प्रॉपर्टी का मैटर है, क्या होगा। सही है। तो सर आखिरी बात बस ये बताइएगा कि जो जजेस सिस्टम में बैठकर एक सियासी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं और खुलकर आ रहे हैं, उन पर आप क्या कहें? मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि अंडर द गार्ब ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप आइन को पामाल करते हो, आइन की प्रोविजन को एब्रोगेट करते हो, रिडंडेंट करते हो, तो आर्टिकल 6 जो है इधर भी होना चाहिए, सिर्फ नहीं अंडर द गार्ब ऑफ इंटरप्रिटेशन। जब मैं कहता हूँ कि फौजी जो है वो जो है आइन तोड़ता है तो उस पर लगना चाहिए, या कोई और आइन तोड़ता है तो लगना चाहिए, एक जज तोड़ता है तो क्यों वो उस पर होना चाहिए? ही शुड बी देयर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, सरबराह आसमा जहांगीर ग्रुप एहसन भून साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने ये वाजे किया है कि जो जज पार्टी का एजेंडा लेकर, किसी सियासी जमात का एजेंडा लेकर सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं, उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए।